morning students. Today we will see the chapter number 2, which is microorganisms, friends and foe. सूक्ष्म जीव ये हमारे दोस्त हैं या शत्रु हैं या दोनों हैं। आज हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स, these are too small that they cannot be seen with naked eye. They can be seen only with the help of microscope. So the another name of microorganisms is microbes. These microorganisms are categorized into 5 groups: bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. So let us see how these microorganisms are useful and harmful for us. So let us see the first example, bacteria. This is useful in following ways. Number 1, bacteria is useful for making of curd from milk. दूध से दही बनाना हो तो उसके लिए बैक्टीरिया ही हमारी सहायता करता है। इसका जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही बनाने के काम में आता है। This bacteria is also used in nitrification. Nitrification means nitrogenikaran. They convert atmospheric nitrogen into the soil. That is beneficial for the growth of plants. हवा में जो नाइट्रोजन है उसको पौधे डायरेक्ट उसका यूज नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। उस कन्वर्ट किए हुए नाइट्रोजन को पौधे अपने जड़ों के माध्यम से आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। थर्ड इज डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं जिसको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, इनमें जो घास का पाचन होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि गाय भैंस घास को पचा लेते हैं, आदमी क्यों नहीं पचा पाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ये कि सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। सो द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज डन बाय बैक्टीरिया। सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर रूमिनेंट्स। दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो दवाइयां लेते हैं, उसमें जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको बनाने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होता है। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। वो कैसे होता है? दीज आर काज ऑफ सम डिजीजेस सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, निमोनिया। तमाम तरह की जो बीमारियां आप लोगों ने सुना होगा, टीबी, कॉलरा, निमोनिया, टाइफाइड, इन सब का कारण बैक्टीरिया ही होता है। अगर ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये कई तरह की बीमारियों के कारण हो जाते हैं। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग, भोजन को ये विषाक्त या विषैला बना देते हैं, जिनको खाने से हमें तमाम तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, मृत्यु तक हो सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। जो इसकी सेकेंड कैटेगरी है वो है फंगी। ये हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है? दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। इसका भी इस्तेमाल एंटीबायोटिक को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक आता है उसको बनाने के लिए फंगी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड, एल्कोहल, वाइन, जो हम लोग घरों में ब्रेड खाते हैं, एल्कोहल जिसका इस्तेमाल तमाम तरह के वाइन, शराब या इन सब चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, उनको बनाने के लिए भी फंगी का इस्तेमाल किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल इज मशरूम, विच वी यूज्ड एज फूड डायरेक्टली। मशरूम जो कि एक फंगी का बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको हम लोग सीधे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी चीजें जो प्रकृति में हम कोई चीजें छोड़ देते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो जो सड़ते हैं, गलते हैं, उनमें ये फंगी और ये बैक्टीरिया दोनों ही मदद करते हैं। इन्हीं की मदद से इनका डिकम्पोजिशन होता है। इनको हम क्लीनर ऑफ नेचर भी बोलते हैं, जो नेचुरल क्लीनर भी बोलते हैं। प्रकृति की सफाई करने वाले भी ये होते हैं। अब आप देखते हैं कि ये फंगी हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं। इनसे भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे स्किन डिजीजेस, एथलीट्स फुट, रिंगवर्म और एक्जिमा। दाद, खाज, खुजली जो हमारे शरीर में जो होते हैं, उनका जो मेन कारण होता है वो ये फंगी ही होते हैं।
इसके अलावा ये स्पॉइल फूड, क्लोथ, शूज, बुक्स, मेनी वुडन आइटम्स, ये इन सभी को ये खराब कर देते हैं। भोजन को विषाक्त कर देना, हमारे चमड़े के सामान को खराब कर देना, कॉपी किताब, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं दहिया लग जाना। कुछ नोट वगैरह आप या कुछ कॉपी किताब आप कई दिन तक ऐसे रख दें, उसमें मॉइस्चर की वजह से उसके पेज या जो नोट्स होते हैं वो सरकते नहीं हैं, ठीक से उसको खिसका हम नहीं पाते हैं, तो उसका कारण ये फंगस ही होते हैं। तो ये इस प्रकार से हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। कैसे होता है? एक्वाटिक फूड चेन, जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए ये भोजन के रूप में काम आते हैं। ये एक्चुअली प्रोटोजोआ एल्गी को खाते हैं और खा के अपना न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं, और जो बड़े जानवर होते हैं वो इनको खा के अपना पेट भरते हैं। ईटन बाय बिगर एनिमल्स। तो इस तरह से ये हमारे लिए और जंगली जीवों के लिए जलीय जीवों के लिए जो है वो यूजफुल होते हैं। हेल्प इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज। जो भी वेस्ट या जो व्यर्थ के पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में सामने आते हैं, उनके डिग्रेडेशन में भी ये सहायता करते हैं, उनको समाप्त करने में भी ये सहायता करते हैं। अब ये हमारे लिए हार्मफुल किस प्रकार है? तो इनसे भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, इस तरह की बीमारियां इस प्रोटोजोआ की मदद से होती हैं। नेक्स्ट है एल्गी। ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है? प्रोवाइड फूड टू एक्वाटिक एनिमल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ एल्गी को खाते हैं और खाने के बाद वो और जो जीव हैं उनके लिए भोजन का काम करते हैं। तो इसलिए ये जो एल्गी है ये फूड के रूप में इस्तेमाल होता है जलीय जंतुओं के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम एंटीबायोटिक को भी बनाने के लिए करते हैं। जैसे आपने देखा इधर बैक्टीरिया और फंगी की मदद से एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, तो वैसे ही एल्गी की मदद से भी एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे है? चेंज द कलर एंड टेस्ट ऑफ वाटर। अगर ये पानी में ये मिल जाए एल्गी, तो ये उसके कलर को, उसके टेस्ट को ये बदल देता है। एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। उसको पीने योग्य ये नहीं रहने देता है, उसको खराब कर देता है, आप उसको पी नहीं सकते। अगर आप पियेंगे तो तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी। प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कैन अफेक्ट नर्वस सिस्टम इन फिश, बर्ड्स, मैमल्स एक्सेट्रा। ये अपने अंदर से कुछ टॉक्सिन्स निकालते हैं जिनकी वजह से इसका असर सीधे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है, चाहे वो मछली हो, पक्षी हो या मैमल्स हो, इवन ह्यूमन आल्सो, इनमें भी नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। इसके बाद से आता है वायरस। वायरस हमारे लिए यूजफुल कैसे है? आपने वैक्सीनेशन सुना होगा, टीकाकरण। इस वैक्सीनेशन में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो बच्चों को या जो लोगों में टीका जो लगाया जाता है, वो आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो जो टीका लगाते हैं उसमें वही वायरस इंजेक्ट करते हैं जिस वायरस की मदद से वो बीमारी फैलती है। जैसे एग्जांपल के लिए पोलियो एक बीमारी है। पोलियो का जो टीका लगाते हैं या उसका जो ड्रॉप पिलाते हैं, उसमें पोलियो पैदा करने वाले ही वायरस होते हैं जो अधमरे हालत में होते हैं। जब वो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं या भेजे जाते हैं, तो हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे अंदर के जो फाइटर्स हैं, वो उनके ऊपर अटैक करके और उसको खत्म कर देते हैं। इस तरह से उनकी एक ट्रेनिंग कराई जाती है इस वैक्सीनेशन की मदद से, ताकि फ्यूचर में कभी अगर वो वायरस आ जाए हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर के एंटीबॉडीज उनके ऊपर अटैक करके उनको किल कर सकें। तो ये वैक्सीनेशन में ये बहुत यूजफुल होता है। इसके अलावा वायरस से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, इसलिए ये हमारे लिए हार्मफुल भी है, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, एड्स, और इस समय जो करंट में आपने सुना होगा पूरे दुनिया में जो लोग प्रभावित हैं, कोरोना, इसका भी कारण वायरस ही है। इसके अलावा एनिमल्स में फुट एंड माउथ डिजीज, जो जानवरों के जो खुर होते हैं या जो उनके मुंह होते हैं, उनमें जो बीमारियां होती हैं उसके कारण भी वायरसेस होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे लिए फ्रेंड भी है एंड फो भी, मित्र भी है और शत्रु भी है। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए लाभकारी भी हैं और हानिकारक भी हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।